सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज पुनः जो है हम लोग जो कंडीशनल दशा सिस्टम है उसी के सीरीज में एक पाठ और जुड़ेगा और इस पाठ में हम पंचसूत्री दशा सिस्टम को पढ़ेंगे और ये पाठ में हम ये जानेंगे कि पंचसूत्री दशा सिस्टम जो है कुंडली में कब लागू होगा, किस कुंडली में हम उसे लगा सकते हैं और किस कुंडली में नहीं। साथ ही साथ उसका दशा क्रम क्या रहेगा और किस नक्षत्र में जब रहेगा चंद्रमा यानी हमारा जन्म नक्षत्र कौन सा होगा तो उसके अनुसार हमें कौन सा दशा मिलेगा और दशा क्रम हमें क्या मिलेगा वो भी उसी पे निर्भर करेगा। तो चलिए इस यात्रा को आरंभ करते हैं और इस पाठ में पंचसूत्री दशा सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो ये जो कंडीशनल दशा सिस्टम है उसका हमारा 7वां पाठ है और मैं आशा करता हूं कि अभी तक आप लोग सारे पाठ पढ़े होंगे और एक एक करके पाठ को पढ़े तभी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि हर पाठ में कुछ अलग बताता हूं और उसे आप समझ पा रहे होंगे एक एक करके। देखिए सबसे पहले पंचसूत्री का नामांकन क्यों हुआ, तो बस 105 साल अभी तक जितने भी हमने पढ़े कि द्वादशसूत्री क्यों 112, विंशोत्री क्यों क्योंकि 120, ठीक है, षोडशसूत्री क्यों 116। तो नामांकन जो है वो महादशा का जो पीरियड यानी जो टोटल जो महादशा का टोटल सम यानी कुल जो है कितने वर्ष होंगे जोड़ जो है उनके जब आएंगे तो वो कितना होता उसके अनुसार है, ठीक है। दूसरा जो ये सारे चंद्रमा यानी जन्म नक्षत्र के अनुसार हमारा दशा क्रम रहेगा और कौन सा ग्रह का दशा मिलेगा वो उसके ऊपर निर्भर करेगा। गणना हर में अलग अलग प्रकार से है, ठीक है, वो हम आगे सीखते हैं। इसमें सबसे पहले जो कंडीशन है वो हमें याद रखना है और सिर्फ यही कंडीशन ही याद रखना है। कंडीशन क्या है कि कर्क लगन हो यानी कि 4 नंबर हमारे जो D1 में है वो उसके लग्न में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ द्वादशांश यानी जो D12 है वो भी कर्क लग्न का ही हो, ठीक है, यानी D1 और D12 का जो लग्न हो वो चंद्रमा का हो, कर्क का हो, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेशन कैसे होता है, तो कैलकुलेशन क्या होता है अनुराधा से जन्म नक्षत्र का। तो अनुराधा जो हमारा नक्षत्र है वहां से अपने जन्म नक्षत्र तक, मान लीजिए कि अनुराधा के आपका जन्म यदि अश्विनी में हुआ है तो अनुराधा से अश्विनी तक गिनना है, ना कि अश्विनी से अनुराधा तक। या मान लीजिए कि आपका जन्म यदि मूल में हुआ है तो अनुराधा से मूल तक गणना है। यदि आपका रेवती में जन्म हुआ है तो अनुराधा से रेवती तक। यदि हमारा जन्म विशाखा में हुआ है तो अनुराधा से विशाखा तक जन्म नक्षत्र को गणना है। जो नंबर आएगा उसमें यदि हम 7 से भागा दे देंगे तो जो शेषांक आएगा, ठीक है, जो शेषांक आएगा वो शेषांक ही हमारा यहाँ जो नंबर दिया हुआ है 1 से लेकर 7 तक वो शेषांक ही हो जाएगा हमारा दशा। यानी यदि शेषांक 4 आएगा तो मंगल का दशा शुरू हो जाएगा और फिर मंगल शुक्र चंद्रमा गुरु सूर्य बुध शनि ऐसे करके चलेगा। यदि हमारा शेषांक 2 आएगा तो बुध से स्टार्ट होगा, फिर बुध शनि मंगल शुक्र चंद्र गुरु ऐसे करके हमारा दशा क्रम रहेगा। और इसमें राहु केतु का दशा नहीं होगा, राहु दशा का इसमें दशा क्रम आएगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें दशा वर्ष हमें कैसे याद रखना है, सूर्य का 12, बुध का 13, शनि का 14, मंगल का 15, शुक्र का 16, चंद्रमा का 17, गुरु का 18, एक एक जोड़ते चले गए और दशा क्रम और दशा वर्ष भी मिल गया, ठीक है। साथ ही साथ अब हम यहाँ पे देख ले कि कौन से नक्षत्र में कब होगा तो वो होगा। तो देखिए बहुत ही आसान है, यदि अनुराधा में हो, ज्येष्ठा में हो तो जैसे अनुराधा में हो तो सूर्य, ज्येष्ठा में हो तो बुध, मूल में हो तो शनि। देखिए हमें कैलकुलेशन कहाँ से करना था, अनुराधा से गणना करनी थी कहाँ तक, जन्म नक्षत्र तक। तो मान लीजिए कि हमारा जन्म नक्षत्र जो है मूल है तो अनुराधा से मूल तक जब हम गणना करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। 3 को 7 से भागा देंगे तो शेषांक कितना बचा, 3 बचा। यानी कि
हमारा जो जन्म जो महादशानाथ हुआ वो शनि हुआ। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर हम ये बता देंगे कि कौन सा दशा क्रम आपका चलेगा, कौन से ग्रह का दशा आपका चल रहा है। तो मैं आशा करता हूँ इस पाठ में हमने ये जाना कि पंचोत्री क्यों, पंचोत्री इसीलिए क्योंकि 105 वर्ष, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने ये जाना कि पंचोत्री दशाक्रम कब लगेगा या कब नहीं लगेगा। तो पंचोत्री दशा सिस्टम तभी लगेगा जबकि कर्क लग्न हो, और कर्क लग्न का ही द्वादशांश हो, यानी D12 का भी जो लग्न है वो भी कर्क होगा तभी लगेगा। बाकी जो है उसके बाद तो सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा, उससे वहाँ से निकाल के आप इसकी गणना की पुष्टि कर ले और फिर उस पर आप अपना फल कथन करें। अगले पाठ में हम इसके फल कथन को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।